जय आयुर्वेदा दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण नेत्र रोग के विषय में जिसका नाम है पोतकी। मॉडर्न साइंस में इसे ट्रैकोमा से कोरिलेट किया जा सकता है। यह एक वर्तमागत रोग है। आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र अध्याय 3 वर्तमागत रोग विज्ञान अध्याय में इसका वर्णन 21 वर्तमागत रोगों के अंतर्गत किया है। आइए हम देखते हैं सबसे पहले पोतकी क्या होता है। साविण्य कंडूरा गुव्यो रक्त सरसप सन्निभा पीड़िकास रुजावत्यो पोथक के इति संगीता, अर्थात वर्त प्रदेश में लाल सरसों के सदिश पीड़िका उत्पन्न हो जाती है जिससे स्राव निकलता है और उस पीड़िका में कंडू गुरुता और पीड़ा उत्पन्न होती है जिसे आचार्य सुश्रुत ने पोतकी नाम दिया है। आइए हम देखते हैं कि पोतकी की चिकित्सा कैसे करते हैं। आचार्य सुश्रुत ने पोतकी में लेखन कर्म का वर्णन किया है जिसमें प्रच्छान लगाकर हम लेखन कर्म करते हैं। पोतकी में लेखन कर्म करने के बाद सोंठ तथा सेंधा से प्रतिसारण कर्म करना है। उसके बाद उसे गर्म पानी से धो करके उसमें अरहर, खैर और सहजन के क्वाथ से परिसेक करना है, या फिर हम हल्दी, दारू हल्दी त्रिफला या फिर मुलेठी के क्वाथ में मधु मिला करके अचेतन गर्म कर सकते हैं। इस प्रकार हम पोतकी जैसे नेत्र रोग की चिकित्सा कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि ट्रैकोमा क्या होता है। तो ट्रैकोमा एक क्रोनिक कंटेजियस कीरेटोकंजक्टिवाइटिस डिसीज होता है जिसमें कंजक्टिवा की सुपरफिशियल एपिथेलियम और कॉर्निया इन्वॉल्व होती है। तो इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस। अगर हम इटियोलॉजी जाने तो एज, जिसमें इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं होता है, ज्यादातर बच्चों को अफेक्ट करता है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अगर हम देखें तो यह पूरा क्लासेस को ज्यादा इफेक्ट करता है ड्यू टू देयर अनहाइजीनिक कंडीशन। अगर हम क्लाइमेट देखें तो यह ड्राई और डस्टी वेदर में ट्रैकोमा होने की चांसेस ज्यादातर होती है। मोड ऑफ इन्फेक्शन अगर हम देखें तो डायरेक्ट स्प्रेड थ्रू हो सकता है वाटर बॉर्न, एयर बॉर्न, वेक्टर ट्रांसमिशन हो सकता है थ्रू फ्लाइज, और मटेरियल ट्रांसमिशन हो सकता है यूज ऑफ कॉमन टॉवेल और हैंकरचिप्स। अगर हम इसकी सिम्टम्स देखें तो पेशेंट को माइल्ड इरिटेशन, माइल्ड इचिंग और स्टिकीनेस ऑफ द आईलिड्स देखने को मिल सकता है। वहीं हम क्रोनिक स्टेज में कॉर्निया इन्वॉल्व हो जाती है जिसमें पेन, लेक्राइमेशन और फोटोफोबिया की कंडीशन आ सकती है। इसके बाद देखते हैं हम साइन। ट्रैकोमा में हम कंजक्टाइवल और कॉर्नियल साइन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंजक्टाइवल साइन। इसमें कंजक्टाइवा के अपर टार्सल पार्ट में हमको मार्क्ड कंजेशन देखने को मिलता है। वहीं कंजक्टाइवा के अपर टार्सल फॉर्निक्स में पेपिला फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और एक और सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ट्रैकोमा का हमें फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल देखने को मिलता है, और हमको कंजक्टाइवल स्कारिंग देखने को मिलता है जिसको हम आर्ट्स लाइन बोलते हैं। हम देखते हैं इसके बाद कॉर्नियल साइन। लिम्बल एरिया में हमको फॉलिकल दिखाई देता है जिसको हर्बर्ट्स फॉलिकल बोला जाता है। यही हर्बर्ट फॉलिकल जब मैच्योर हो जाता है, हील हो जाता है, तो स्कार बनता है जिसको हर्बर्ट पिट्स बोला जाता है। और कॉर्निया के अपर पार्ट में लिम्फाइड इन्फिल्ट्रेशन विद वस्कुलराइजेशन देखने को मिलता है जिसे पेनस बोलते हैं। और कॉर्निया में हमको कॉर्नियल अल्सर और ओपेसिटी देखने को मिल सकता है। अब हम देखते हैं ट्रैकोमा का WHO क्लासिफिकेशन। तो WHO ने ट्रैकोमा को 5 स्टेज में क्लासिफाइड किया है: फॉलिकुलर, इंटेंस, स्कारिंग, ट्रैकियासिस एंड कॉर्नियल ओपेसिटी। इसके बाद हम देखते हैं कि डायग्नोसिस। अगर पेशेंट आता है तो उसको हम कैसे डायग्नोस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंजक्टाइवल, फॉलिकल और पेपिला फॉर्मेशन पेशेंट में हमको देखने को मिलेगा। उसके सुपीरियर लिम्बस के नियर हमको एपिथेलियल केरेटाइटिस देखने को मिलेगा। पेशेंट आएगा तो उसमें पेनस फॉर्मेशन प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टाइप का हो सकता है। और उसके कंजक्टाइवा के अपर टार्सल पार्ट में हमको स्कारिंग देखने को मिलेगा। अगर इनमें से कोई भी 2 साइन प्रेजेंट है तो हम उसको ट्रैकोमा डायग्नोस कर सकते हैं। अगर हम ट्रैकोमा के कॉम्प्लिकेशंस देखें तो हमको एंट्रोपियन ऑफ द अपर लिड, ट्रैकियासिस, जीरोसिस ऑफ द कंजक्टाइवा, कॉर्नियल ओपेसिटी और चेलेजियन देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं ट्रैकोमा का ट्रीटमेंट। सबसे पहले प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट। इसमें हम पर्सनल हाइजीन और हेल्थ एजुकेशन के थ्रू ट्रैकोमा का ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं थेरेपेटिक। इसमें हम एजिथ्रोमाइसिन का 20 mg पर केजी बॉडी वेट का सिंगल डोज देते हैं जो बहुत इफेक्टिव होता है, या फिर हम आई ड्रॉप सल्फासिटामाइड का 20% 3 टाइम्स अ डे फॉर 6 वीक्स दे सकते हैं, या फिर हम दे सकते हैं ओरली टेट्रासाइक्लिन या फिर इथ्रोमाइसिन का 250 mg डोज 4 टाइम्स अ डे फॉर 3 to 4 वीक्स दे सकते हैं। वहीं WHO ने ट्रैकोमा के लिए सेफ स्ट्रेटेजी डेवलप किया है जिसमें S स्टैंड करता है सर्जरी फॉर एंट्रोपियन एंड ट्रैकियासिस, A फॉर एंटीबायोटिक्स फॉर एक्यूट इन्फेक्शन, F फॉर फेशियल क्लीननेस और E फॉर एनवायरमेंटल सैनिटेशन। इस प्रकार आयुष आने लर्निंग सीरीज के अंतर्गत आज हमने पोतकी और ट्रैकोमा के सिद्धांत और उपचार को समझा। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए इस पेज को फॉलो करें और जुड़े रहें हमारी इस लर्निंग सीरीज के साथ। जय आयुर्वेदा।